2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार पार्टी को आश्वासन दे रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करके आश्वासन ये दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी करारी शिकस्त देने वाली है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि जिताऊ और अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। यानी साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी जिस नए फॉर्मूले पर काम करना चाह रही है कि जो दिग्गज नेता हैं राज्य की राजनीति में, उनको लोकसभा चुनाव में भी उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ना कंफर्म बताया जा रहा है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि भोपाल सीट से शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन अभी पार्टी ने उनको सीट देने या चुनाव लड़वाने पर कोई किसी तरीके का ऐलान नहीं किया है और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान भी चिंतित है। मोहन सरकार की कार्यशैली को लेकर जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रांशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर और जानेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको जीतू पटवारी को सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। न्याय इस बात का कि आपने जो कहा बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अरे ऐसी यातना महंगाई। आप देखो किसी दिल्ली के, बंबई के, इंदौर के एयरपोर्ट पे चले जाओ तो पानी की बोतल आजकल 100 रुपए की आने लगी है, कोई अलग कंपनी। जो सरसों का तेल है 130 रुपए, डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर। गजब न्याय है मोदी जी का, सब 100 रुपए, पानी से लेके पेट्रोल और सरसों के तेल तक। मतलब घर घर में यातना महंगाई की क्या होती है वो उस परिवार से पूछो जिसमें सीमित आय, जो नौकरी करता है, जो मजदूरी करता, दिहाड़ी करता है, तो इसका न्याय। जो बहनें हैं, आज जब आजादी के 75 साल बाद जब महिलाओं के एक आधी आबादी का हक की बात होती है, सबसे ज्यादा यातना इस मोदी जी के राज में उन पर बढ़ी। उनके लिए न्याय, किसान दुगना दाम देंगे, 2022 तक किसान की इनकम दुगनी करेंगे। कैसे दुगनी हुई? मोदी जी ने कहा था चुनाव 2014 के पहले कितने का खाद है, कितने का बीज है, कितने की दवाइयां रासायनिक है, फिर कितने की ट्रैक्टर के डीजल का, फिर बिजली का, फिर उसमें कितनी मजदूरी, और फिर किसान की भी उसमें मेहनत की कीमत डालो और उससे भी डबल समर्थन मूल्य। तुम बोला था कि नहीं बोला था? मेरे से भी अच्छा बोला था। वो आज तक फिर बोले ही नहीं। मतलब ये न्याय अन्याय नहीं है तो क्या? फिर अभी फिर किसानों ने 3 साल बाद पहले आंदोलन किए, उनके खिलाफ 3 काले कानून ले आए। फिर वो जैसे ही काले कानून वापस लिए, गुरु नानक देव जी की जयंती थी उस दिन फिर कहा कि हम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के स्वामीनाथन आयोग के अनुसार डिक्लेयर करेंगे। आज तक फिर एक शब्द नहीं बोले। मतलब किसानों की आय दुगनी करनी थी, उनकी लागत दुगनी करनी, किसानों की इनकम घट गई। तो सुना आपने यहाँ पर जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश के शासन में यहाँ पर कानून व्यवस्था से लेकर चिकित्सा, शिक्षा, किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर। प्रांशी, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली को लेकर जीतू पटवारी कई बार सवाल उठाते नजर आए हैं कि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को गड्ढे में ढकेल दिया है। क्या यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान अब संगठन में भी अपना जो पकड़ है, अपना जो वर्चस्व है, उसको खोते नजर आ रहे हैं?
देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें केंद्र की सियासत में एक्टिव किया जाएगा। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई दिनेश, उसमें हमने देखा है कि शिवराज को अब केंद्र की सियासत में एक्टिव करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं बीजेपी आलाकमान। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शिवराज या तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे या फिर विदिशा से। विदिशा उनका गृह जिला है और दूसरी ही तरफ छिंदवाड़ा जो है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। अब शिवराज को वाकई में चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चली जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। इनाम चुनाव को लेकर बात अब कर ली जाए जीतू पटवारी के बारे में। जैसा कि उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान से इलेक्शन के बाद उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सवाल भी उनसे पूछे। शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। वह साफ तौर पर कहते हैं कि वह ठीक है, अच्छा महसूस हो रहा है, घूम फिर रहे हैं इधर से उधर। यानी कि राज्य की जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उस बड़ी जिम्मेदारी के बाद अब शिवराज को एक सुकून मिला है, एक आराम मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया, तो वह साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी ने मुझे दूल्हा बनाया था, लेकिन कुर्सी पर तो मोहन यादव को बैठा दिया। तो ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति उनके द्वारा कही गई है, वाकई में ये सवाल खड़े कर देने वाली है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का दर्द तो छलक पड़ा है जीतू पटवारी के सामने। और अगर वाकई में जिस तरह से जीतू पटवारी ने ये बात कही है, अगर ये बात सच में उन्होंने कही है, तो शिवराज इस बात को सही साबित करते हुए ही नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखा जाए, जीतू पटवारी के द्वारा ये बातें बताई गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं जाहिर यही होता है कि कहीं ना कहीं इस मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान को बैठने की एक बार फिर से चाहत थी। वह सत्ता में बने रहना चाहते थे और वह केंद्र की सियासत नहीं चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि प्रदेश की जो जनता है, जिस जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है, उस जनता के बीच वह मुख्यमंत्री बनकर अब भी रहे। मोहन यादव जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं जो रही हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बीते कुछ दिनों पहले देखा, मोहन यादव कभी बालाघाट पहुंचते हैं, कभी छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, कभी अन्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लक्ष्मी योजना को लेकर वह अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बहन और बेटियों के साथ नजर आते हैं, उन पर लाड प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं, वो नजारा हमने मोहन यादव के साथ भी देखा। एक नन्ही सी बच्ची के साथ वह नजर आए और गृह लक्ष्मी योजना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, तो इसमें देखा जाए उनकी नीतियों पर वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मोहन यादव जो है वो शिवराज सिंह चौहान से काफी कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वह है, लेकिन पहुंच जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के घर रणनीतियों पर काम करने के लिए, प्रदेश में विकास के लिए। और साफ तौर पर यह भी कहना रहा है कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया जा रहा है प्रदेश का और देश का, उन नीतियों पर काम करने के लिए मुलाकातों का दौर अब भी जारी है। तो लेकिन प्रांशी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जहां झाबुआ के दौरे पर गए थे, जनसभा को संबोधित करते नजर आए। मोहन यादव उनके साथ रथ पर सवार थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया। दोनों के बीच से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच काफी दूरियां नजर आ रही हैं। तो क्या यहाँ से एक संदेश मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब शिवराज सिंह चौहान को मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी की तरह साइडलाइन करना चाहती है? देखिए, बात अगर यहाँ पर कर ली जाए उन दिग्गज नेताओं के बारे में, बात अगर कर ली जाए बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल के बारे में, अगर यहाँ पर उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाएगा। फिलहाल देखा जाए शिवराज सिंह चौहान की उम्र उस तक तो नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पर देखा जाए शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से दावे किए जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जो इस पद पर हैं, और साफ तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी यही दावे किए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव दोनों ही नेता लड़ते हुए नजर आएंगे और हामी भी भर चुके हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं उन तमाम नाराजगी को जग जाहिर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ से नहीं भी, क्योंकि अब जो मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में उन्होंने साफ कहा था कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जो वह रणनीतियां बना रहे हैं, जो काम वह करना चाहते हैं, उस काम के लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। यानी कि शिवराज ये बात साफ कर चुके हैं कि देखिए, आने वाले समय में भी बीजेपी के साथ वह ऐसे ही काम करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जेपी नड्डा जी से जब उन्होंने मुलाकात की, ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी शिवराज बीजेपी के आलाकमान के फैसलों पर ही काम करते हुए नजर आएंगे। नाराजगी बेशक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उन्हें छोटी सी उम्मीद है कि उनके लिए सोच विचार किया जाएगा, बड़ा सोच विचार किया जाएगा, जिससे कि वह खुश हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्गदर्शक मंडल की अगर बात आ जाए तो शिवराज वहां पर जाना पसंद करेंगे।
बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के खिलाफ लगातार अपने बागी सुर अपनाए थे शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बाद से उनके सियासी भविष्य पर संकट मंडराने की खबरें भी सामने आई हैं। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन क्या शिवराज सिंह चौहान को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में कोई बड़ा मंत्री पद देता है, या फिर शिवराज सिंह चौहान का वही हश्र होने वाला है जो कि कुछ वक्त पहले यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उसके साथ साथ यहां पर उमा भारती का हमने देखा है। तो अब देखना यही होगा कि आगे आने वाली रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी शिवराज के भविष्य को लेकर किस तरीके से अपने रुख को स्पष्ट करते नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।